जी डन क्लास। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है x5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। अब देखें कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है। क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है, तो जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करवाऊंगी x5 ओवर x4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवाएंगे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए कि आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास लेस है, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें हमेशा डिवीजन करवानी पड़ती है। x5 डिवाइड होगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 से। x5 है, x से मल्टीप्लाई करवाया, x5 प्लस 2x क्यूब प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, x 1 टाइम x ओवर। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हमेशा हमें साइन चेंज करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम जब साइन चेंज करवाएंगे ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो गई एंड रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है माइनस 2x क्यूब माइनस x। अब यहाँ से क्योंकि हमारे पास ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है कि हमारी जो फॉर्मेशन है वो कैसे लिखी जाएगी। इस फॉर्मेशन में अब हमारे पास होगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास क्या है x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करें कि यहाँ से अब हम एक काम करेंगे, x इन टू वैल्यूज में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास 2x क्यूब प्लस x ओवर x4 और इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मेशन में राइट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल है ये ax प्लस b, क्योंकि बोथ हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर तो है नहीं कि हम राइट करें, ओवर x स्क्वायर प्लस 1। देन हमारे पास क्या आएगा, रिपीटेड फैक्टर आएगा cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हमेशा ये होता है कि हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है बोथ साइड आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हमारा एलसीएम 2x क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो सकती है। ये कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हुआ, लेकिन 1 वैल्यू हमारे पास अभी रिमेनिंग है, क्योंकि ये आपके पास होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि 2 टाइम्स ये वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया एंड रिमेनिंग आंसर आपके पास क्या होगा इसका, ये वाली वैल्यू हमें राइट करनी है। तो ये हम राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में ये रिक्वायर्ड होगी, x माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और सेकेंड वैल्यू ये हमारे पास वैल्यू, और इस फॉर्मेशन में ही हमने उसका आंसर राइट करना है और उसकी वैल्यू पुट करवानी है और इसको नेम दे दें आप इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू रह गई वो हमारे पास क्या है, 2x क्यूब प्लस x इक्वल ax प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, सेम एज इट इज cx प्लस d हमारे पास लास्ट वैल्यू, क्योंकि cx प्लस d के पास और कोई भी वैल्यू बाकी नहीं है। अब हमारे पास क्या है,
2x क्यूब प्लस एक्स, 2x क्यूब प्लस एक्स इक्वल वैल्यू हमारे पास है ax को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया ax क्यूब, ax को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस ax, एंड b को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे bx स्क्वायर, b को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे b, एंड सेम एज इट इज प्लस cx प्लस d, क्योंकि इसके साथ कोई भी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब हमारे पास क्या होगा, 2x क्यूब प्लस एक्स इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, x वाली वैल्यूज को हम कॉमन ले लेंगे, x इनमें से जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस सी इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू b प्लस d। अब हम इन वैल्यूज को कंपेयरिंग कोफिशिएंट के वे से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो फॉर्मेशन है ये हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ये आंसर देना है तो यही इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर, हमारे पास यहाँ पर प्लस एक्स, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये पूरी जो फॉर्मेशन थी वो आपके पास इक्वल टू इस वैल्यू के थी, और वो फॉर्मेशन आपके पास क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास ये इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। अब हमें a, b, c और d की वैल्यू से कंसर्न है। टू एक्स क्यूब, अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कह सकते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लें तो आपके पास यहाँ पर देखें एक्स क्यूब की ये वैल्यू और एक्स क्यूब की ये वैल्यू, तो इधर से आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2, a की वैल्यू आपके पास 2 फाइंड हो गई। अब सेम एज इट इज आप यहां से फाइंड कर लें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे, यहां से a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 2। जब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर में हमारे पास देखें b, और यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स के b हमारे पास 0 होगा, और हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड हो गई, वो हमारे पास b इक्वल्स टू 0। इसी तरह से अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x करवाएंगे। जब x करवाएंगे तो a प्लस सी इक्वल्स टू, इधर x के साथ जो कोफिशिएंट यूज हो रहा है वो हमारे पास है 1, a की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास है 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एंड c इक्वल्स टू माइनस 1, और c की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई -1। अब हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू अभी हमारे पास बाकी है। हम अब यहाँ पर करेंगे कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है b प्लस डी इक्वल्स टू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है 0, b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स के d की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई, और वो हमारे पास फाइंड होगी d इक्वल्स टू 0। अब हमने जो a, b, c और d की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसे अब हम इक्वेशन में पुट करवाएंगे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाई हुई है, और इस इक्वेशन को आप नेम दे दें इक्वेशन 1 का। अब आप लिखेंगे पुट the value of a, b, c and d in equation 1। इक्वेशन 1 आपके पास है 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल, a की जगह a की वैल्यू पुट करवाएं, 2 इंटू एक्स प्लस b आपके पास 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
प्लस जब आपने वैल्यू पुट करवानी है तो आपने इस इक्वेशन को अगेन राइट करना है, देन आपने वैल्यू पुट करवानी है। c की वैल्यू आपके पास है -1 प्लस डी एंड इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से देखना है कि हमारे पास जो इसकी तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, जबकि जब जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करवाया था वो वैल्यू हमारे पास क्या फाइनल में जो है वो हमारे पास आंसर दे रही थी। हमारे पास जो पूरी की पूरी इक्वेशन थी वो हमारे पास बन रही थी, इस तरह से हम राइट करेंगे। ये हमारे पास वो पूरी फॉर्मेशन थी, इसकी हमने कर ली फैक्टराइजेशन और इसने पार्शियल फ्रैक्शन और इसने हमें दे दिया ये आंसर। ये वाली वैल्यू अभी हमारे पास रिमेनिंग है जिसे हमने यूज़ नहीं किया, तो हम लिखेंगे x माइनस ये वैल्यू जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है वो हमारे पास क्या है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर इस वैल्यू का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस वैल्यू की हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी, अब ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू थी किसके इक्वल, वो वैल्यू हमारे पास थी x5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास फॉर्म हुई थी। अब हम क्या करेंगे, x साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला नेगेटिव साइन जब इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको बना देगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपके पास जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी वो आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो देन आप इसे राइट कर देंगे कि आपके पास जो इसका फाइनल आंसर है वो आपके पास है x माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये सारी फॉर्मेशन थी किसके इक्वल, x5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास ये पूरी फॉर्मेशन बनी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर राइट कर देंगे इन पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि जब आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने उसका आंसर लास्ट में राइट करना है, जस्ट a b c और d की वैल्यू ही नहीं राइट करनी। अब इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जितने आपके MCQs आ रहे हैं वो सारे पॉइंट हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं थ्रू आउट चैप्टर में। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो लास्ट इसका 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसमें उसने कहा कि बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये इक्वेशन आपके पास आइडेंटिटी है या नहीं। तो ये पॉइंट भी हमने पीछे डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, तो ये आपका MCQs भी है और वही MCQs आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आपने x की कोई सी भी दो या तीन वैल्यूज आप उसमें पुट करवाएं, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन राइट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के जिन जिन पॉइंट्स पर इक्वल होगा तो वो आपके पास आइडेंटिटी होंगी इक्वेशन। तो आपके हर पॉइंट के लिए ये वैलिड होगा। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने खुद करनी है तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगी। ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इसके अलावा आइडेंटिटी क्या है, और इन से रिलेटेड 4 टाइप्स हमने इस चैप्टर में कवर अप की और उनको कंप्लीट किया और उनसे रिलेटेड हमने रिमेनिंग जो पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व किए। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं कि डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं आप, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, राइट अ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब उसने कहा है कि राइट व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास क्या होती है, हमें ये उसमें भी हमने पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्ट, यानी जब हम फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, रेजोल्यूट कर देते हैं तो देन हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से पार्शियल फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ से आपने इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन करनी है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी जो है वो इसी बुक में जो है वो मज़ीद आपके पास मौजूद है।
तो इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो 10th क्लास कंप्लीट कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और इस चैप्टर में आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।